हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल मैजिकल एक्सेल में। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरे दोस्त सुमित। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल। सुमित, कुछ लोग इसे पाइवट कहते हैं, कुछ लोग इसे पिवट कहते हैं। दोनों में कुछ फ़र्क है क्या? इसमें बस बोलने का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बाकी हम आज सीखने पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैजिकल टूल है जिससे हम बड़े से बड़े डेटा को छोटी सी समरी में, वो भी कुछ सेकंड्स में बदल सकते हैं और अच्छे से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय सुमित, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पाइवट सीखने से पहले हम पहले डाटा को समझते हैं। मैंने एक सेल का डाटा लिया है जो अप्रॉक्स 13,000 है और इसके अंदर हमारे पास सेल अमाउंट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी वगैरह है। अब इसका हम पाइवट बनाएंगे। पाइवट बनाने के लिए सबसे पहले हम डाटा सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट मेनू में जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स को हमें छेड़ना नहीं है और डिफ़ॉल्ट होता है इसमें न्यू वर्कशीट, और उसी को रहने देना है। हम चाहें तो एग्जिस्टिंग शीट को यूज़ कर सकते हैं, बट हम न्यू शीट पे ही बनाएंगे अभी। ओके करने के बाद एक नई वर्कशीट ओपन हो गई है, शीट 1, जिसके अंदर हमारे लेफ़्ट साइड में पाइवट टेबल है और राइट साइड में हमारे पास मेनू के ऑप्शन है जो पाइवट में आए हैं। सबसे पहले है फील्ड लिस्ट, जो हमारे हेडर थे, मंथ, ईयर, स्टोर नेम, ब्रांड, कैटेगरी, ये सारे। और साथ में नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन मिले हैं, 4 बॉक्स मिले हैं: रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रॉ लेबल और वैल्यू। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम रॉ लेबल का। रॉ लेबल के अंदर जो भी चीज़ हम उठा के रखते हैं वो यूनिक हो जाती है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारे बेस डेटा के अंदर स्टोर नेम है। स्टोर नेम हमें दिख रहा है CBA, इस तरह से। आई डोंट नो कितने स्टोर्स हैं। अब हम इसको, स्टोर नेम को हमने उठा के रखा रॉ लेबल में। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 स्टोर। इट मीन्स 13,000 के डेटा में सिर्फ 5 स्टोर का डाटा है, ABCD और E। देन हम क्वांटिटी को उठा के रखते हैं वैल्यू में। वैल्यू में क्योंकि वो सिर्फ नंबर है, इसलिए ऑटोमेटिक ये क्वांटिटी आई है। अगर उसमें कोई टेक्स्ट होता तो ये काउंट आता। हमें डाटा को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक बार और हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटी काउंट में। काउंट में कन्वर्ट करने के लिए हम सम क्वांटिटी के बगल में जो एरो आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं और सबसे नीचे ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग। इसमें सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अभी हमें ज़रूरत है काउंट की, तो हमने काउंट किया। इसके बाद हमारे डाटा की जो शकल सूरत है थोड़ी बदल गई है, देखते हैं। स्टोर ए में जो रॉ काउंट है वो है 2296 और सम काउंट है, सम की जो क्वांटिटी है वो है 6879। इट मीन्स ए स्टोर ने 2296 बार में 6879 पीस सेल आउट किए हैं। ये एक यानी मनोज, आप कहना चाहते हो कि यानी 2296 बार यहाँ पे सेल हुई है और उसकी टोटल क्वांटिटी जो हुई है वो लगभग 6,800 उनासी है, यानी अराउंड 7,000 है। ओके जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सुमित। अब हम पाइवट में और ऑप्शन के बारे में समझते हैं। हम अब रिपोर्ट फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। हमने थोड़ी देर के लिए काउंट को हटाया और हमने अपने ब्रांड को रिपोर्ट फ़िल्टर में ऐड किया। ब्रांड को रिपोर्ट फ़िल्टर में ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 ब्रांड हैं। इसमें भी यूनिक आ जाती हैं। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिडास और बेनेटॉन। तो अगर हमें सिर्फ एडिडास पे क्लिक करके हम ओके करते हैं तो अब जो सेल आ रही है सिर्फ एडिडास की है, दूसरा सिर्फ बेनेटॉन, और चाहें तो हम दोनों को एक साथ भी चूज़ कर सकते हैं।
दोनों को एक साथ चूज़ करने के लिए हमें नीचे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रेडियो बॉक्स ओपन हो जाते हैं और उसमें जो चाहिए हो हम उसको सेलेक्ट करें। अभी ये हमारा डाटा है, इसमें हम अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अमाउंट को हमने सेलेक्ट किया और सम क्वांटिटी के नीचे ऐड किया, तो अब हमें दिख रहा है स्टोर वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी विथ सम ऑफ अमाउंट। मनोज, एक क्वेश्चन है आपसे। मैं अभी देख रहा हूँ इसके अंदर जीएसटी अमाउंट भी है, लेकिन मेरे को यानी ये अमाउंट इसमें से अगर हटा के कुछ कर सके तो ऐसा कि जैसे कई बार मैंने लोगों को देखा है जो आप अभी कर रहे हैं कि ये टोटल अमाउंट माइनस जीएसटी करते हैं, उसके बाद फिर पाइवट पे जाते हैं, फिर उसका पूरा एरिया चेंज करते हैं, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पाइवट में ही इसका सॉल्यूशन मिल जाए और हमें कॉलम्स ऐड ना करने पड़े। आप सही कह रहे हैं सुमित, इसको दो तीन तरह से लोग किया करते हैं अक्सर। जैसे अभी अगर सबसे पहले हम दिखाएं तो हमारा ये जो समरी बनी हुई है इसी के अंदर जीएसटी का अमाउंट ऐड कर दिया, देन इसको माइनस किया, जीएसटी अमाउंट माइनस एक ही तरीका है। दूसरा ऑप्शन है सेम, हमने पाइवट को नीचे चूज़ किया, और हमने जो अभी कॉलम बनाया था हमने दूसरी शीट में, उसको हम ऑप्शन में गए और हमने सोर्स में ऐड कर लिया जो हमारा बेस डाटा था। बेस डाटा में ऐड करने के बाद हमारे मेन्यू में एक और फील्ड ऐड हो जाता है और उसको हमने नीचे ऐड कर लिया। तो अब देखिए ये दो तरह से बन गया। एक हमारा जो समरी बनी हुई थी उसके अंदर हमने कैलकुलेशन मैनुअल कैलकुलेशन से निकाला, दूसरा हमने मैनुअल कैलकुलेशन अपनी वर्कशीट के अंदर की, और वर्कशीट में मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद हमने अपने पाइवट में उसको ऐड किया। तो जैसे यहाँ पे हमारा एक अमाउंट आ रहा है सेम, और यहाँ भी सेम आ रहा है, बट दोनों का अलग अलग तरीका है करने का, बहुत लेंदी तरीका है। तो इसको हम बिना ये दोनों करें कि हम वो पाइवट में कुछ कर सकते हैं चेंज? बिल्कुल कर सकते हैं सुमित, और ये एक एडवांस फीचर है। आज हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं, हम एक कुछ एडवांस भी सीखते हैं आज। इसको करने का सबसे शॉर्ट तरीका है कि ना हमें मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़े जो हमने यहाँ किया, ना हमें मैनुअल कैलकुलेशन हमारी वर्कशीट के अंदर करनी पड़े, और इसका रिजल्ट हमारे पाइवट में आ जाए। तो उसके लिए सिंपल हमें करना ये होगा, ये हमारा सेम पाइवट हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, पाइवट में अगर हम पाइवट में क्लिक करते हैं तो ऊपर दो ऑप्शन अलग से खुल के आते हैं, ऑप्शन और डिज़ाइन। अगर हम पाइवट से बाहर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं आते हैं। अभी हमने पाइवट में क्लिक किया और हम गए ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद एक अपना मेन्यू है फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन है कैलकुलेटेड फील्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें जो भी फील्ड का नेम चाहिए हम वो देते हैं। अभी हमें नेट वैल्यू चाहिए थी, तो इससे क्या यानी कॉलम एक ऐड हो जाएगा पाइवट के अंदर? हमारे पाइवट में ही कॉलम ऐड होगा और हमारे बेस डाटा बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें बेस डाटा के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, और इस तरह के कई सारे कॉलम, कई सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूलेज वगैरह हम इसमें यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। नेट वैल्यू हमने हेड बनाया है, नेट वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए था, टोटल अमाउंट इंसर्ट माइनस जीएसटी अमाउंट। ये करने के बाद हमने किया ओके, और आप देखेंगे नेट वैल्यू का कॉलम इंसर्ट हो गया है। और आप देखेंगे कि ये हमने तीन तरह से सेम काम को किया। एक, हमारा जो पाइवट बना हुआ था उसके अंदर हमने कैलकुलेशन किया, मैनुअल कैलकुलेशन। हमने मैनुअल कैलकुलेशन अपने बेस डाटा के अंदर किया, और फिर हमने इसको रेंज एक्सटेंड करके निकाला। और अब हमने बिना उन दोनों मेहनतों किए सिर्फ पाइवट टेबल के अंदर ही एक कॉलम इंसर्ट करके हमने इस चीज़ को यहाँ बनाया। रिजल्ट तीनों का सेम है, और सबसे ये शॉर्ट तरीका है।
अब एक बार आप इसको देखें। नाइस। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं बेसिक की, तो उसमें बेसिक पॉइंट्स ही लोग कवर करते हैं, बट आपने मुझे एक, हमारे दोस्तों को इवन एक एडवांस पॉइंट बताया है जो बेसिक वीडियो में आपने दिया है, और उम्मीद है कि आप और ऐसे एडवांस पॉइंट लेके आओगे हो। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप अपने डेटा को आसानी से उस पर काम कर सकें और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर सकें। थैंक यू सो मच।